शरीर ठीक नहीं होगा तो भजन कैसे होगा, शरीर ठीक नहीं होगा तो साधना कैसे होगी। इसलिए शरीर ठीक रखना पड़ेगा तो साधना बढ़िया होगी, भक्ति अच्छी होगी, सेवा भी होगी, अपने काम धंधे में भी कुशलता से सफल हो पाएंगे। भगवान ने बताया एक तो कर्म होता है, दूसरा अकर्म होता है, विकर्म होता है, प्रतिकर्म होता है। तो इसका रहस्य भगवान ने तो कहा बुद्धिमान लोग भी नहीं जान सकते। बोलो, गीता में लिखा है। भगवान कहते हैं कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं, प्रतिकर्म किसे कहते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान भी नहीं समझ पाते हैं इस विषय को। कृष्ण भगवान कह रहे हैं प्रतिकर्म किसे कहते हैं। किसी ने हमको अपशब्द कह दिया, गाली दे दी, हमने भी बदले में उसको गाली सुना दी, अपशब्द सुना दिया, ये प्रतिकर्म है, कर्म नहीं है। तो ऐसा क्यों करना। प्रतिकर्म तो गुलामी हो गई, गुलामी। दूसरा हमसे कुछ करवा लेता है तो हम तो गुलाम हो गए। किसी ने हमको अपशब्द कह दिया और बदले में हमने भी सुना दिया उसको, तो मतलब उसने हमसे करवाया ना। आप समझे ना, उसने हमसे अपशब्द बुलवा दिया, नहीं तो हम नहीं बोलने वाले थे, हाँ चुपचाप थे, पर उसने हमको बोला तो हम विक्षिप्त हो गए, हमने भी उसको सुना दिया। तो ये क्या हुआ, ये प्रतिकर्म हुआ। किसी ने कुछ किया फैशन, तो उसको देखकर हमने भी कर लिया कि हम भी ऐसा करें, तो ये प्रतिकर्म हो गया। तो कर्म वे कर सकते हैं जो गुलाम नहीं है, अपने मन के, इच्छाओं के, दूसरे लोगों के, वो कर्म कर सकते हैं। जो इच्छाओं के और वासनाओं के गुलाम हैं उनके द्वारा विकर्म होते हैं, विपरीत कर्म, गलत कर्म। बापू जी सत्संग में कहते हैं कि कर्म ऐसे करने चाहिए कि कर्म विकर्म न बने, दूषित कर्म या बंधन कारक कर्म न बने, करने के बाद पश्चाताप और ग्लानि मन में न हो, बल्कि वो कर्म अकर्म में बदल जाए। ये है कर्म, अकर्म, विकर्म और प्रतिकर्म का रहस्य। ध्यान नहीं दिया हो तो फिर से कहता हूं, परिणाम में पछताना पड़े, मन में ग्लानि हो, पश्चाताप हो, वो विकर्म है, विपरीत कर्म, गलत कर्म है। प्रतिकर्म किसी ने कुछ किया तो हमने भी बदले में कुछ कर दिया, हमने भी उसको सुना दिया। ये प्रतिकर्म वैसे हैं जैसे बटन दबाया, स्विच बोर्ड है, हमने स्विच ऑन किया, बटन दबाया तो बल्ब जल गया। अब बल्ब सोचे कि मैं कर्म करता हूँ जलने का और बुझने का, तो ये बल्ब करता नहीं है, बल्ब से करवाया जाता है। बल्ब अपने आप जलता है क्या? हाँ, अपने आप बंद हो जाता है? नहीं, हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं तो चालू बंद होता है। बल्ब अपने आप नहीं करता, बल्ब से करवाया जाता है। बल्ब की स्वेच्छा नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं जलता है, बल्कि उसको जलाया जाता है। ऐसे ही किसी ने गाली दी, अपशब्द कहा और हमने उत्तर दे दिया, तो सोचो कि ये दिया या देना पड़ा। किसी ने अपशब्द कहा तो हमने भी उसको सुना दिया, तो ये हमने दिया कि देना पड़ा। दिया तो कर्म और देना पड़ा तो प्रतिकर्म, देना पड़ा। उसने कहा इसलिए हमने भी कह दिया, प्रतिकर्म। परंतु किसी ने अपशब्द कहे पर हमने अपने ऊपर लिए ही नहीं। भगवान बुद्ध बैठे थे, एक आदमी आया और उसने खूब गालियां सुनाई उनको, खूब अपशब्द कहे, गंदे शब्द कहे। बुद्ध शांत बैठे रहे।
उसने कहा आपको कुछ असर नहीं हुई, मैंने इतना बोला। तो बुद्ध बोले कि भाई देखो, घर पे कोई मेहमान आए और वो हमको कोई चीज़ दें, हम लें ही नहीं तो वो चीज़ किसके पास जाएगी? बोले मेहमान के पास ही रहेगी। बोले ऐसे ही आप आए, आपने हमको गालियाँ दी, पर हमने ली ही नहीं तो आपकी गाली आपके पास ही रही, आपको लगी, हमने लिया ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, माल हमको पसंद ही नहीं है, हमारी मर्जी, लें न लें, आपकी गाली आपको ही लगी। तो प्रतिकर्म से बच गए। पर संसार में आज बहुधा लोग बेचारे उलझे रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं बुद्धिमान भी समझ नहीं पाते कि क्या है कर्म और क्या है अकर्म। लोग प्रतिकर्म को कर्म मानते हैं और अकर्मण्यता को अकर्म मानते हैं। प्रतिकर्म, कोई कुछ कर रहा है तो हमने भी कुछ कर दिया, तो प्रतिकर्म को कर्म मानते हैं। और अकर्मण्यता, आलस्य को, प्रमाद को अकर्म मानते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो साक्षी हैं, हम तो दृष्टा हैं, हम तो अपने आप में मस्त हैं। आलसी हो गए और बोलते हैं कि हम तो अकर्ता हैं। अकर्मण्यता अकर्म नहीं है। अकर्म में तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं। कर्म करते हुए भी मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं होता। जैसे भगवान राम जनकपुर में गए, धनुष यज्ञ था, कई राजा आए और धनुष को उठाने की, तोड़ने की कोशिश की, हिला तक नहीं पाए। राम जी शांत बैठे रहे। सब राजाओं के मन में फल आकांक्षा थी कि हम धनुष तोड़ दें और सीता जी हमको मिल जाए। कर्तापन था कि मैं तोड़ दूं, वो बोले मैं तोड़ दूं, वो बोले मैं धनुष तोड़ दूं। कर्तापन था मैं करूं, मैं करूं। फल आकांक्षा थी कि हमको सीता जी मिले और सीता जी के प्रति आसक्ति भी थी। रूप को देखकर, उनका सौंदर्य देखकर आसक्ति हो गई। पर राम जी बैठे हैं, सीता जी का सुंदर रूप देखकर उनको आसक्ति भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है कि मुझे सीता मिले, मेरे से शादी हो, ऐसी आकांक्षा नहीं। और जब विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजऊ भव चापा, उठो राम तोड़ दो, राम जी उठे गुरु का आदेश पाकर। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, गुरु के वचन सुने तो उनके चरणों में प्रणाम किया। कई लोग गुरु की वाणी सुनते हैं ना तो हाथ ऐसे बांध के बैठे रहते हैं। अभी नहीं, जब बापूजी बैठे हो तब कोई कोई मैंने देखा है ऐसे हाथ बांध के बैठते हैं। तो गुरु को जब सुन रहे हो तो हाथ बांध कर नहीं सुनना चाहिए। गुरु के सामने जब बैठे हो तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के, अभिमानी आदमी की तरह नहीं बैठना चाहिए। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बैठना ये अभिमानी आदमी की पहचान है। ऐसा नहीं बैठना चाहिए गुरु के सामने। अभी कोई बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं, गुरु के सामने बैठे हो तो ऐसा करके भी नहीं बैठना चाहिए। कई बार दोनों पैर ऐसे घुटने बैठे बैठे थकते हैं तो लोग यूं कर लेते हैं। ऐसा करके भी गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए। अभी कोई बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भले बैठे, पर बापूजी बैठे हो उस समय ऐसा करके बैठना ये शिष्टता के विपरीत है। देखो, मनमाना साधन करने से उन्नति नहीं होती है, शिष्टानुमोदित साधन करने से उन्नति होती है। शिष्टता, शिष्टानुमोदित। अरे हम पाठ करते, तुमको क्या पता, हम सुंदरकांड रोज पढ़ते हैं, हर शनिवार को पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा तो हम रोज गाते हैं, अमुक पाठ हम रोज करते हैं, तुमको क्या पता। करो, करते रहो, कर्तापन मौजूद रहेगा। मैंने किया, मैंने किया, मैंने पाठ किया, तो पाठ का पुण्य होगा, पुण्य का फल स्वर्ग में सुख मिलेगा। पर गीता कहती है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, पुण्य पूरा होगा फिर धकेल दिया जाएगा, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मनो, फिर जन्मो फिर मरो। तो राम जी उठे गुरु का वचन सुन के, न कर्तापन था कि मैं धनुष तोड़ दूंगा,
न आसक्ति थी रूप में सीता जी के, न फल आकांक्षा थी कि मेरे को सीता जी मिल जाए। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। उनके मन में न हर्ष था न शोक था। जा रहे हैं, गुरु ने आदेश दिया इसलिए जा रहे हैं। और धनुष के पास जाकर भी उठा के तोड़ नहीं दिया। धनुष के पास जाकर भी पहले गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, फिर उठा लिया, तोड़ दिया। तो राम जी के मन में कर्तापन नहीं है। तो जीवन में अकर्म तब होता है जब भीतर कोई वासना न रहे, कोई कामना न रहे, मैं करता हूं ये कर्तापन न रहे। जिसके भीतर अकर्म होगा माने कर्तापन नहीं होगा, उसके द्वारा बाहर प्रतिकर्म नहीं होता है। उसके मन में विरोध की वृत्ति नहीं होती है। बाकी दूसरे के मन में होगी इसने मेरे लिए ऐसा किया, मैं भी इसको दिन के तारे दिखा दूं। हिंसा प्रति हिंसा चलती रहेगी। जैसे द्रोणाचार्य का अपमान द्रुपद राजा ने किया, तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं अब द्रुपद का अपमान करूं, तो उन्होंने अर्जुन के द्वारा द्रुपद का अपमान कराया। द्रुपद ने ठान लिया कि मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगा जो द्रोणाचार्य को मार डाले, तो उसने यज्ञ कराया। यज्ञ कराया तो बेटा जन्मा धृष्टद्युम्न, उसने द्रोणाचार्य को मार दिया युद्ध में। अब द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने सोचा कि इसका बदला मैं लूंगा। प्रतिकर्म हुआ ना, उसने किया। द्रुपद ने मेरा अपमान किया तो द्रोणाचार्य बोले मैं इसका अपमान करूंगा, तो द्रुपद का अपमान कराया द्रोणाचार्य ने। द्रुपद ने सोचा मेरा अपमान हुआ तो मैं इसका बदला लूंगा, ये प्रतिकर्म हुआ ना। तो धृष्टद्युम्न जन्मा, उसने द्रोणाचार्य को मार दिया युद्ध भूमि में। तो द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने सोचा कि इसने मेरे बाप को मारा, मैं इसको मार डालूं, तो उसने उसको मारा धृष्टद्युम्न को, अश्वत्थामा ने। तो ये प्रतिकर्म है। अंदर में जब कामना होती है और कर्तापन होता है तो प्रतिकर्म होता है। पर जब अंदर कोई कामना नहीं होती, कर्तापन नहीं होता, कोई वासना नहीं होती, तो फिर अकर्म में पहुंच जाता है। फिर तो उस सर्वसमर्थ ईश्वरीय सत्ता के द्वारा उसकी रक्षा होती है। फिर उसको ज्योतिषियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जन्मपत्री या हाथ की रेखाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अद्वैत निष्ठा से, उसकी परमात्मा निष्ठा से सारे काम अपने आप ठीक होते जाएंगे, अपने आप बढ़िया होता जाएगा। तो लोग प्रतिकर्म को कर्म मानते हैं, देखा देखी कर रहे हैं और बोले हम कर्म कर रहे हैं, और अकर्मण्यता को कर्म मानते हैं। परंतु अकर्म, कुछ न करना, जो बापूजी बताते हैं शांत बैठना, वो बहुत बड़ी घटना है। परंतु केवल न करने से अकर्म नहीं होता। हम कुछ नहीं करते, हम बैठे हैं, शांति। केवल ऐसा बैठ जाने से नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर नहीं करते तब मन कुछ ना कुछ करता ही रहता है, सोचता रहता है मन। एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार। कर्महीन होना एक बात है, ऐसे लोगों के भीतर बड़ी सक्रियता रहती है, बड़े गहन कर्म का जाल चलता रहता है। कर्महीन होना एक बात है, अकर्म होना दूसरी बात है। ऐसे व्यक्ति की मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाती। कामना होती तो नहीं है, पर उसके लिए जो जरूरी है वो अपने आप ईश्वरीय सत्ता के द्वारा होने लगेगा। तो कितनी बढ़िया साधना है, भगवान ने बताई है। पर लोग बेचारे सुबह उठे, बस चाय पीना है। अरे क्यों पीते हो चाय? किसने शुरू कराई? बोले वो पीते तो मैं भी पीऊँ। सब पीते हैं चाय। किसने परंपरा शुरू की? किस शास्त्र में लिखा है? गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, कि किसी वेद में लिखा है कि सुबह उठकर चाय पियो या सुबह उठ के दूध पियो? कि किस शास्त्र में लिखा है? पर लोग पीते हैं, देखा देखी। चाय बनाओ भाई, सुबह नींद में से उठे
ब्रश किया, चाय बनाओ, दूध गर्म करो, घर पे नहीं होंगे तो फिर बाहर जाएंगे तो होटल में भी पिएंगे, पर पिएंगे जरूर। देवी के दर्शन बाद में करेंगे, हर सिद्धि के दर्शन बाद में करेंगे, चाय माता के दर्शन पहले करेंगे। देवी के दर्शन नहीं चाहिए, चाय के चाहिए पहले। तो न समझ पाने के कारण बेचारे लोग दुखी बहुत होते हैं। कामना और वासना के वश होकर लोग संसार में दुखी बहुत होते हैं। आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आप में से ऐसा भी होगा जिसकी अपनी दुकान होगी, कोई काम होगा, धंधा होगा, सुबह वो दुकानदार घूमने गया, सैर करने जाते हैं ना कई लोग, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो सुबह दुकानदार सैर करने गया और उसको किसी ने पूछा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, मैं जरा घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा सैर कर रहा हूँ, सुबह का समय है, खुली हवा है, ताजी शुद्ध हवा है, मैं जरा घूमने निकला हूँ बस। माने फल का कोई सवाल नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं खाली घूमने निकला हूँ, कुछ चाहिए नहीं मेरे को। और थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद उसी सड़क से वो दुकानदार जाए और कोई उसको पूछे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले दुकान पर जा रहा हूँ। सड़क वही की वही। सुबह जब जा रहे थे तो बोले मैं तो खाली घूमने निकला हूँ बस, जस्ट फॉर ए वॉक, खाली घूमने जा रहा हूँ। पर उसी रास्ते जब दुकान जाते हैं तब आप घूमने नहीं जा रहे, रास्ता वही, आप भी वही, आपके पैर भी वही, पर फर्क देख लेते हैं। सुबह घूमने का आनंद आता है, पर बाद में दुकान जब जाते हैं तो एक बोझ लगता है ना। जरा ठीक से सुने कृपा करके। सुबह घूमने जा रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, पर दुकान पे जा रहे तो एक बोझ हो गया, अरे दुकान पे जा रहे हैं, क्योंकि अब पैसा कमाना है। तो बोले क्या करें? तो पैसा न कमाएं, पैसा कमाएं। वेद ने लिखा है धन कमाओ। वेद में ऐसे उपाय हैं कि हवन कुंड बना के आम के पेड़ की या बरगद की लकड़ियां हो सूखी, वो जलाकर आहुति डालो और मंत्र बोलो, श्रेयान वस्य सो सानी स्वाहा, श्रेयान वस्य सो सानी स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ डालो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों में आया है। श्रेयान वस्य सो सानी स्वाहा। बेलपत्र के पत्ते हों वो बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए पत्ते आहुति डालो तो उस आदमी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धान के चावल से आहुति डालो गायत्री मंत्र बोलकर, तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। खीर बनाकर उसकी आहुति विद्यार्थी डाले यज्ञ कुंड में, थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं कटोरी भर के डाल दे, अग्नि बुझ जाएगी। थोड़ी थोड़ी चम्मच से आहुति डाले खीर की, गायत्री मंत्र बोलते हो, तो विद्यार्थी बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़े प्रतिभावान हो जाते हैं, विद्या प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। खेर के वृक्ष की समिधा हो और गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति डालो तो ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है, अगर हो तो। ग्रह दोष नहीं रहता। पितृदोष है तो अमावस्या के दिन गीता का 7वां अध्याय पाठ करें और सूर्य को जल चढ़ाएं, भगवत गीता का, तो पितृदोष निवृत्त हो जाता है, पितृदोष नहीं रहता। तो पाठ करने से पहले लोटा जल भर के रखें और सूर्य को जल देते समय मन में प्रार्थना करें कि हमारे घर में पहले जो कोई गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले,
हम उसलिए गीता पाठ का पुण्य अर्पण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बोले ये कौन सा कर्म माना जाएगा भाई? तो ये कर्म माना जाएगा विहित कर्म। ये प्रतिकर्म नहीं है, ये अकर्म नहीं है, ये खाली कर्म भी नहीं है, ये विहित कर्म है, ये शास्त्रोक्त उपाय है। शास्त्रों में बताया पितृदोष हो तो ऐसा करना चाहिए। और विहित कर्म भी सब नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि रविवार के उपवास की भी महिमा आती है। आर्थिक परेशानी है, बीमारी ज़्यादा रहती है घर में, तो रविवार का उपवास करना चाहिए। गुस्सा ज़्यादा आता हो तो सोमवार का उपवास करना चाहिए, गुस्सा कम हो जाएगा। नया काम धंधा शुरू किया हो तो मंगलवार का उपवास करना चाहिए, काम धंधे में सफलता मिलती है। बेटी को मंगल का दोष है और उसकी शादी में अड़चन आ रही है तो मंगलवार का व्रत करे। ओम हुम श्री मंगलाय नमः का जप करे। ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। नया काम धंधा शुरू किया तो मंगलवार का व्रत करे। बुद्धि बढ़ानी है तो बुधवार का व्रत करे। मन चंचल बहुत रहता है, ध्यान में जप में नहीं लगता तो गुरुवार का व्रत करें। धातु संबंधी बीमारियां बहुत है तो शुक्रवार का व्रत करें। हनुमान जी जैसा परम भक्त और संयमी होना है तो शनिवार का व्रत करें। अब हर वार के उपवास की महिमा है, ये है विहित, शास्त्रों ने बताए ये उपाय। पर अगर हर वार को हम उपवास करेंगे तो रोटी कब खाएंगे? इससे काम नहीं चलेगा ना। रोज उपवास कैसे करेंगे? सप्ताह में एक कर सकते हैं, रोज तो कैसे होगा भाई? तो विहित कर्म सब नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? विहित में से नियत कर ले कि हम सोमवार को उपवास कर लेंगे, मंगलवार को कर लेंगे, गुरुवार को कर लेंगे, गुरु जी का वार है, शनिवार को कर लेंगे। विहित में से नियत कर लें। विहित माना अब हर दिन के उपवास की महिमा है, हर तिथि के उपवास की महिमा, एकादशी की भी महिमा है, प्रदोष व्रत की भी महिमा है, अमावस्या के उपवास की भी महिमा है, पूनम के उपवास की अपनी महिमा है। तो ये विहित कर्म है। विहित में से नियत कर लें कि मैं अमुक दिन करूंगा, मैं अमुक दिन करूंगी, तो ये हो गया नियत कर्म। हम रोज 10 माला जप करेंगे, हम अपने हाथ से रोज ज्योत जलाएंगे, ये है नियत कर्म। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि नियत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, करो तो फिर आजीवन निभाओ। ऐसा नहीं कि चलेगा अब आज भूख बहुत लगी है, आज रोटी खा लेते हैं, उपवास तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, कौन देखने आता है, खा लो रोटी खा लो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो, नहीं, नियत कर्म छोड़ना नहीं है। सूर्य को जल देना है तो देना है, आज नहीं देंगे तो चल जाएगा, चलो, नहीं नहीं। तो बोले मेरे पास रोटी नहीं है, यात्रा में क्या करूं? अरे 2 हाथ तो हैं, हाथ में ही जल लेके ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम खगाय नमः, इतना करने में क्या जाएगा? क्या घाटा हो जाएगा? तो विहित में से जो नियत करो वो कभी भी न छोड़ो, ऐसा भगवान का आदेश है, आदेश है। देखो संसारिक सुख में जो उलझता है ना, सुबह उठे बस चाय पी ली, पोहे खा लिए, जलेबी खा ली, नाश्ता कर लिया मैंने तो। अरे नाश्ता क्या, खा किया, अपना पेट बिगाड़ा, सुबह सुबह पोहे खा के खाली पेट।